तो दोस्तों आपके हाथ में टॉर्च ले लेना और टॉर्च को आप देखना, वहां पर जब आप स्विच ऑन करोगे ना तो आपको कुछ वहां पर नजर आएगा। अपनी आंखों से देखो तो वहां पर एक लाइट ग्लो होगा। अगर उस लाइट को पढ़ना है तो दूसरे चैप्टर में पढ़ लेंगे। इसमें बात करने वाले हैं हम कुछ अनोखी चीज की जिसके बिना दुनिया अधूरी है दोस्तों। जैसे हमने स्विच ऑन किया तो वहां पर लाइट ग्लो हुई, जैसे हमने स्विच ऑफ कर दिया तो वहां पर लाइट जो है ना वो बंद हो गई है दोस्तों। ये कैसे हो रहा है, ये इसी को हम पढ़ने वाले हैं आज इस चैप्टर में। दोस्तों सोचो, बिना इलेक्ट्रिसिटी के दुनिया अधूरी होती और बिना इस चैप्टर के क्लास 10th के फिजिक्स अधूरी होती दोस्तों। जैसे साइंस की नजर से देखो तो हर चीज अनोखी लगने लगती है आपको। अगर साइंस की नजर से देखो तो आपको व्हाइट दिख रही है, वो व्हाइट में देखोगे आप वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी कितने कूलम पर पास हो रही है और कितने वोल्ट पर पास हो रही है, कितना फोर्स वहां पर लग रहा है, इसी को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में दोस्तों। चलिए, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक फिजिक्स का चैप्टर है। पहली बार मैं फिजिक्स का चैप्टर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेना, पहले तो बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट जैसे कहते हैं अमाउंट ऑफ अ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, चार्जेस को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप कहेंगे वाटर फ्लो हो रहा है एक पाइप में तो वो वाटर करंट है, एयर फ्लो हो रहा है तो वो एयर करंट है। जैसे चार्जेस फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज, एक अमाउंट है दोस्तों चार्ज का जो फ्लो हो रहा है थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया में फ्लो हो रहा है और यूनिट टाइम में हो रहा है, यानी टाइम। इसे हम हमारी सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी की लाइन कह सकते हैं, द रेट ऑफ अ फ्लो ऑफ अ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों चार्जेस समझ लेना दोस्तों, चार्जेस होते हैं, चार्जेस मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करेगा, ये होगी। जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर के चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो वाटर करंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। वैसे बड़ा सिंपल है दोस्तों। अब हम देखेंगे, जैसे हमने टॉर्च का स्विच ऑन किया था तो वहां पर लाइट ग्लो हो रही थी। अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया है तो लाइट ग्लो होना बंद हो गई थी दोस्तों, यानी लाइट ऑफ हो चुकी थी। वो स्विच काम क्या कर रहा है उसको भी हम देखेंगे। जैसे स्विच का देख लेते हैं हम। स्विच में का कंडक्टिंग लिंक बिटवीन लाइट एंड द बल्ब, सेल एंड द बल्ब दोस्तों। यानी यहाँ पर हम सेल ले रहे हैं, यानी हमारा बॉडी का सेल नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर टिश्यू वगैरह का सेल नहीं ले रहे हैं, हम सेल ले रहे हैं यहाँ पर शेल दोस्तों, जो कि हम रिमोट में यूज करते हैं या फिर दूसरी चीजों में भी यूज कर लेते हैं, जैसे क्लॉक में यूज करते हैं। अब और काफी चीजों में हम सेल को यूज करते हैं। और एक नोट में बता देना चाहता हूँ, जैसे आप बैटरी जानते होंगे जो कि आपके फोन में भी होती है, वो काफी सारे सेल्स की बनी होती है। बैटरी जो है ना वो सेल का प्लूरल है दोस्तों। जैसे 3 और 4 या फिर 2 सेल कंबाइन टू फॉर्म बैटरी दोस्तों। 2 से ज्यादा या फिर 1 से ज्यादा सेल कंबाइन होकर एक बैटरी फॉर्म करेंगे दोस्तों। ऐसे कुछ होता है बैटरी का फॉर्मेशन। अब देखते हैं करंट क्या होता है। जैसे करंट को मैं सिंपल कह सकता हूँ क्यूटी। क्या कह दिया मैंने, क्यूटी दोस्तों। क्यूटी है आप ये वाला नहीं दोस्तों। जैसे करंट का सिंबल होता है आई दोस्तों, यानी कैपिटल आई करंट का सिंबल होता है। और क्यू मतलब चार्जेस, क्यू का सिंबल होता है चार्जेस। और टी यानी स्मॉल टी मतलब टाइम। करंट इक्वल्स टू क्यूटी दोस्तों, ये आप बड़ा सिंपल याद रख सकते हो। और इसका करंट का यूनिट है दोस्तों, करंट का ऐसा यूनिट है आई दोस्तों। और यहाँ पर यूनिट जो है ना, यहाँ पर मेजर करने वाला यूनिट जो कहलाएगा कूलम दोस्तों, कूलम। ये आप याद रख लेंगे ना, आपका लेसन न्यूमेरिकल इतनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो कि आपने सोचा भी नहीं होगा इतनी जल्दी मैंने कैसे सॉल्व कर लिया। कूलम होते हैं दोस्तों, ये कूलम क्या होते हैं इस पर हम बात करेंगे। जैसे चार्जेस मैंने कहा, चार्जेस जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, आप शायद जानते होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है। चार्जेस उसी को तो कहते हैं। जैसे चार्जेस मैंने बता दिया यहाँ पर, इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड चार्जेस। जैसे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इधर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोस्तों। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। अगर हम देखें जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो इलेक्ट्रॉन से होती है दोस्तों। जैसे हमने देखा था वहां पर, यानी हमारे पिछले लेसन में, केमिस्ट्री के लेसनों में। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर केमिस्ट्री क्यों आ गया है दोस्तों, केमिस्ट्री के बिना फिजिक्स कुछ भी नहीं है दोस्तों। केमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है दोस्तों। जैसे मैंने बताया कूलम जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है दोस्तों। ऐसा यूनिट किसका होता है, करंट का होता है दोस्तों, जो कि क्यूटी है, करंट एक क्यूटी है। यहाँ पे ध्यान रख लेना और याद भी कर लेना, क्योंकि ऐसे याद करते रहेंगे तो एग्जाम में कोई भी आपको मुश्किल नहीं होगी दोस्तों। 1 कूलम हैज, ये जो कूलम है ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो आप शायद जानते होंगे, हर मैटर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जरूर होते हैं, क्योंकि हर मैटर में एटम होता है दोस्तों। जैसे 1 कूलम, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आप सोचोगे तो आपका दिमाग कुछ घूम जाएगा दोस्तों, सच में बता रहा हूँ।
6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने दोस्तों? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आप सोचो 6 इंटू 10 के बाजू में आप 18 जीरोस लगा लो दोस्तों, लगा लो जल्दी, यहाँ पर लगा के देखते हैं। 10 इंटू 6 इंटू 10⁻18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दोस्तों इतना नंबर आ जाएगा। और इसे आप प्रोनाउंस कर सकते हो तो कर लेना, मुझे तो नहीं आता है इतना तक, मुझे सिर्फ करोड़ अरब इतना ही आता है दोस्तों। आप इसे कैलकुलेट कर लेना, मुझे तो ये दिमाग में नहीं घुस रहा है दोस्तों। 1 कूलम हैज 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ये कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं? ये भी बड़ी सोचने की बात है ना दोस्तों। बस यहाँ पर देख लेना, ये आप याद रख लेना, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं तो उतना यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस टेक्स्ट बुक में जो वैल्यूज दी गए ना उसे याद रख लेना। आप एग्जाम में बस यही पूछेगा, और कैसे पूछेगा वो भी एमसीक्यूज में पूछेगा दोस्तों। एमसीक्यूज में जरूर से जरूर आने वाला है दोस्तों। जैसे मैंने बताया एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, यानी ये बहुत कम वैल्यू हो जाएगी। -19 कूलम होते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन में होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अब आ जाएगा करंट का एक सच में यूनिट दोस्तों, जो कि कमाल का यूनिट है करंट का। तो उसे हम कहते हैं एम्पेयर। एम्पेयर एक साइंटिस्ट आए थे, यानी फिजिशियन आए थे, जिनका नाम था एंड्रे मैरी एम्पेयर। इन्हीं का नाम को आधा कट करके इन्होंने लगा दिया एम्पेयर। इसे डिनोट किया जाता है ए से दोस्तों। एम्पेयर क्या होता है उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पेयर। दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट है दोस्तों, एक्सप्रेस करने का यूनिट का नाम ही है एम्पेयर। एक इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का यूनिट का नाम है एम्पेयर। दोस्तों आपने चार्जर वगैरह में देखा होगा, वहां पर लिखा होता है 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर। अब तो काफी फास्ट चार्जर आ चुका है, 65 वाट का भी आ चुका है दोस्तों, जो कि OnePlus ने लॉन्च किया है। बस 15 मिनट में चार्ज कर लेगा, ये कमाल का चार्जर है। जैसे हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस यूनिट इज कॉल्ड एज एम्पेयर, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। साइंटिस्ट का नाम आप यहाँ पर लिख लेना अपने नोटबुक में, एंड्रे मैरी एम्पेयर, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते तो आपको शायद नहीं पता होगा दोस्तों। फ्लो ऑफ करंट, एक करंट जो बहता है ना, जैसे मैंने बताया पानी की तरह एकदम बिल्कुल ऐसे ही होता है करंट। ये करंट कैसे ऐसे ही फ्लो कर देगा? नहीं दोस्तों, ये फ्लो कैसे करता है? जैसे मैंने आपको सेल दिखाया, सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं दोस्तों, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। और दो टर्मिनल जब मिलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो गया है दोस्तों। सेम टर्मिनल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अनलाइक मतलब एक दूसरे को नफरत करने वाले यहाँ पर जो है अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। ये आप याद रख लेना, आपके एग्जाम में शायद आ सकता है दोस्तों। जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यह भी आप अपने नोटबुक में लिख कर रख लेना, और दोस्तों एग्जाम में जरूर आएगा दोस्तों, मैं ऐसे ही कह सकता हूँ। अब जब बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो करंट किस तरफ से पास करेगा दोस्तों? किस तरफ से बहेगा? तो बहेगा दोस्तों पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को, यानी घूम के जाएगा दोस्तों। अभी मैं आने वाला हूँ सर्किट पे, सर्किट क्या होता है उसे भी देखेंगे। अब जैसे मैंने बताया पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को आने वाला है, तो यहाँ पर बीच में कुछ चीजें भी आ जाते होंगे, जैसे मुश्किलात आते हैं। यहाँ पर इन्हें बीच में बल्ब मिलेगा और एमीटर मिलेगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए आता है। मैं भूल गया था शायद, एम्पियर को मेजर करने वाले यूनिट का नाम, यानी एक डिवाइस इंस्ट्रूमेंट का नाम, एम्पियर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर दोस्तों। व्हाट इज एमीटर? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। एमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एम्पियर दोस्तों। एम्पियर को मेजर करने के लिए एमीटर यूज किया जाता है दोस्तों। अब मैं आता हूँ सर्किट पे, आप इसको तो जानते ही होंगे। नहीं ये सर्किट नहीं है दोस्तों, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, यही बस सर्किट है दोस्तों। इस सर्किट में आप देख लेना, यहाँ पर जो 2 लाइंस दिख रहे होंगे, इसे हम बैटरी कहते हैं। और जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल है दोस्तों। और ऐसा कुछ दिख रहा है ना, वो सिर्फ बल्ब है दोस्तों। ये आप बात अब याद रख लेना। अब भी मैं सिंबल्स भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर देख लेना, ये बल्ब है सिंपल। और ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, ब्रैकेट ये स्विच है दोस्तों। जैसे मैंने टॉर्च में आपको बताया था ना, टॉर्च का स्विच ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, टॉर्च का स्विच ऑफ करेंगे तो लाइट भी ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर आओ काम आने वाला है वो सब। जैसे 2 ब्रैकेट स्विच है दोस्तों, यानी ये स्विच, और इसके बीच में जो ग्रीन डॉट जो दिख रहा है ना, वो इससे
डिनोट करता है दोस्तों, ये बताता है कि अभी स्विच ऑन है दोस्तों, यानी जब स्विच क्लोज होगा मतलब ऑन हो जाएगा। अगर जब ये डॉट को हम हटा देंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा, तो सर्किट भी बंद हो जाएगा दोस्तों। सर्किट काम क्या करता है दोस्तों? सर्किट इज अ क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लोज पाथ एंड कंटिन्यूस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे यहाँ पर करंट जाता है और यहाँ पर ही आगे रुकता है और फिर यहाँ से जाता है और यहाँ से ऐसे घूमता ही रहता है दोस्तों करंट। आपके दिमाग में एक आइडिया तो आ रहा होगा, यानी एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसे ही जाता आता रहेगा तो हमारे सेल या बैटरी खत्म क्यों होता है दोस्तों? एक ना एक दिन ऐसा भी आएगा, आप इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, लेकिन आप फिर भी मर जाते हो। ये क्यों कर रहे हो? यानी ये लाइफ एंड तो होगी ना, वैसे ही सेल और बैटरी की भी लाइफ एक दिन एंड होना ही है दोस्तों, इसलिए सेल और बैटरी डेड हो जाते हैं एक दिन। जैसे यहाँ पर ऐसे फिरते ही रहता है। और एक बात मैं बताना भूल गया दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव टर्मिनल से मूव करते हैं और जो प्रोटॉन पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पास होती है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन जहां पर जा रहे हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा करंट का दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया तो आप बात हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों, जिसे हम दूसरा नाम कहते हैं वोल्ट। तो अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की दोस्तों। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मैं आपको ऐसे ही डेफिनेशन बना के ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि आपके माइंड में नया टॉपिक है दोस्तों, नए पहली बार शायद आप सुन रहे होंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो देख लेना, आपके पास नहीं, आप इमेजिन कर लेना या फिर आप अपने माइंड में सेट कर लेना कि 4th यानी 4 फ्लोर की बिल्डिंग है दोस्तों। क्या है? 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और उसके ऊपर सिंटेक्स है दोस्तों, जिसे हम टैंक भी कहते हैं, यानी सिंटेक्स है दोस्तों। और यहाँ पर और एक बिल्डिंग है जो कि 2 फ्लोर की है। कितने फ्लोर? 2 फ्लोर की बिल्डिंग है दोस्तों। उसके ऊपर भी टैंक है दोस्तों, दोनों में टैंक है और दोनों भी, ये 4 फ्लोर का है, ये सिर्फ 2 फ्लोर का है। जैसे हम पानी नीचे से ऊपर भेजेंगे, इसमें भी जब पानी नीचे से ऊपर भेजेंगे तो हमें वहां पर कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही पानी नहीं चले जाएगा। ऊपर से नीचे जरूर आ सकता है ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, लेकिन जब नीचे से ऊपर भेजने की बात आती है तो हमें वहां पर पंप या फिर वाटर मोटर चाहिए पड़ती है दोस्तों। वाटर मोटर क्या करेगा? अपने पानी को ऊपर भेजेगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? यहाँ पर पानी ऊपर जाएगा और यहाँ पर भी पानी ऊपर जाएगा। किसके जरिए दोस्तों? पंप या फिर मोटर के जरिए जाएगा। तो यहाँ पर पंप या फिर मोटर के जरिए जो पानी जा रहा है, फोर्स जो यहाँ पर लग रही है दोस्तों, उसी का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैं पानी का बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पर भी मैं आऊंगा। ऐसे देख लेना, यहाँ पर जितने फोर्स पर पानी चढ़ा है, ज्यादा फोर्स पर कौन सा चढ़ेगा दोस्तों? 4 फ्लोर का चढ़ेगा या फिर 2 फ्लोर का वाटर जल्दी चढ़ेगा टैंक में? तो आपका आंसर होगा 2 फ्लोर का कम है दोस्तों, डिस्टेंस भी कम है और एनर्जी भी ज्यादा खर्च नहीं करनी पड़ेगी मोटर को, तो वहां पर जल्दी चढ़ जाएगा पानी। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही है, कमेंट में करता रहो आंसर। जैसे यहाँ पर पानी जल्दी चला गया, यहाँ पर थोड़ा लेट जाएगा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। और यहाँ पर दोस्तों ज्यादा एनर्जी जब हम 4 फ्लोर में खर्च कर रहे हैं तो उतनी ही एनर्जी के साथ पानी नीचे भी आएगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑब्वियसली लॉन्ग है दोस्तों। और जब पानी नीचे इतनी ऊपर से नीचे आएगा तो ऑब्वियसली फास्ट आएगा, जितना के 2 फ्लोर वाला उतना फास्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर लेस एनर्जी चाहिए पड़ती थी हमें ऊपर भेजने के लिए पानी, और लेस एनर्जी के साथ उतनी ही एनर्जी के साथ पानी नीचे भी आएगा। वो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, वो अलग चैप्टर है, आप शायद 9th में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर देख लेना, जितनी फोर्स से पानी ऊपर चढ़ा, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगी थी और ज्यादा एनर्जी के साथ पानी नीचे भी आ रहा है, तो उसी का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों समझ गए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो अब देखते हैं इसका डेफिनेशन लेते हैं, क्योंकि एग्जाम नियरेस्ट है, आप रट्टा मारने पे लगे हुए हैं। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव 1 कूलम टू 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे मैंने पानी का बताया, 1 लीटर पानी को इतना ऊपर चढ़ाने में कितना टाइम लगा, वो वाटर का पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर 1 कूलम को 1 पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी को भेजने के लिए कितना टाइम लगा है, उसी का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन टू मूव 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी को भेजना हो या फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए को भेजना है, यानी सिर्फ 1 कूलम को, और फिर 1 सेकेंड ही में, उसे को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इसे दूसरा नाम भी कहते हैं, ये नाम आप शायद सुन चुके होंगे, वोल्टेज दोस्तों, वोल्टेज। और इसको मेजर करने वाले का नाम है वोल्टमीटर दोस्तों, वोल्टमीटर, जो आपने पहली बार सुन रहे होंगे, वोल्टमीटर।
और इसका फॉर्मूला होता है जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा फॉर्मूला है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है V, और इसका फॉर्मूला है वर्क मतलब W लिख लेंगे, और 1 डन बाई चार्ज, एक चार्ज को मूव करने के लिए कितनी एनर्जी पड़ेगी Q लिख देंगे यहाँ पर, V इज इक्वल टू W/Q। आप इतना लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका वोल्ट हो जाएगा दोस्तों। ऐसा यूनिट इंस्ट्रूमेंट मैंने अभी बताया, वोल्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है कि कितना वोल्ट यहाँ पर चल रहा है, इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या है इस चैप्टर में। बड़े मजेदार चैप्टर है दोस्तों। जैसे सिंबल्स देखेंगे, अभी हमें सिंबल्स क्या होते हैं वो भी देखेंगे, और उससे पहले देख लेते हैं कुछ और। चलिए दोस्तों, मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट का थोड़ा सा ही बताया था, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा क्या होता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट दोस्तों। जैसे मैंने अभी इस बॉक्स में बताया, यहाँ पर बैटरी है, स्विच है, बल्ब है, एमीटर है। ये सारे क्या है दोस्तों, बैटरी, एमीटर और स्विच और बल्ब, ये सब क्या है दोस्तों, ये कंपोनेंट्स है दोस्तों। ये सब कंपोनेंट्स हैं, यानी इस सर्किट में यूज की जाने वाली चीजें हैं दोस्तों ये चारों। और भी कुछ आते हैं, जैसे मैंने सिंबल्स अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक सेल का कैसे हम डिफाइन करेंगे, कुछ ऐसा लिख लेंगे सिंबल। ये सिंबल होता है इलेक्ट्रिक सेल का दोस्तों। और बैटरी मैंने पहले ही बताया था नोट में दोस्तों कि बैटरी जो होती है ना, सेल का कॉम्बिनेशन होता है, बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी का सिंबल कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर तीन नहीं दोस्तों, 4 बैटरियां हैं, 4 है या फिर 3 है, 3 है दोस्तों। और जब ये ओपन रहेगा स्विच तो मैंने बताया कि ऑफ है दोस्तों, ऑफ स्विच का कुछ ऐसा आता है ओपन स्विच का। और जब ये क्लोज हो जाएगा तो कुछ ऐसा आएगा। और फिर देखेंगे एक वायर ज्वाइंट की गई तो उसका सिंबल कुछ ऐसा हो जाएगा। और वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, अगर एक वायर क्रॉस कर रहे हैं, कोई वायर को टच कर रहे हैं, जस्ट ज्वाइन नहीं कर रही, टच कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे वायर विदाउट ज्वाइनिंग, उसका सिंबल कुछ ऐसा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का 2 सिंबल होते हैं, कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। जो पहला वाला है ना कुछ ऐसा, वही बेस्ट है दोस्तों आपके लिए, वही एग्जाम में भी पूछा जाएगा आपको। रेसिस्टेंट, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंट, जो कि R से डिनोट किया है, वो उस पर मैं अगला वीडियो बना दूंगा। रेसिस्टेंट का सिंबल कुछ ऐसा होता है। वेरिएबल रेसिस्टेंट और रियोस्टैट, रियोस्टैट पे फिर मैं उस वीडियो में कवर करूँगा, यानी पार्ट 2 में कवर करूँगा। रेसिस्टेंट और रियोस्टैट का कुछ ऐसा हो जाएगा। एमीटर का क्या होगा दोस्तों, एमीटर का मैंने बताना भूल गया। एमीटर का कुछ ऐसा होता है, और इसका भाई जो कि वोल्ट को मेजर करता है, वो वोल्ट मीटर का कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी हमने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, स्विच और क्लोज स्विच, वायर ज्वाइनिंग, वायर विदाउट ज्वाइनिंग, और फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक बल्ब, रेसिस्टेंस, रियोस्टैट, एमीटर, वोल्ट मीटर। इतने सिंबल्स हमने देख लिए हैं, तो अगले वीडियो में मैं कुछ ज्यादा ही कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।